हेलो एवरीवन, आप सबका फिर एक बार स्वागत है हमारे चैनल एसएल हिल क्लासेस में। तो सॉल्व करेंगे 11th क्लास की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर तीसरा प्रमिति फलन की प्रश्नावली 3.1। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हम सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 3.1। तो 3.1 को करने के पहले आइए कुछ इसके बेसिक चीज जानते हैं कि त्रिकोणमिति फलन होता क्या है और ये रेडियन है, डिग्री, एंगल, ये सब चीज़ें क्या होती हैं। तो आइए उनको पहले इसका बेसिक समझते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो देखिए त्रिकोणमिति फलन, त्रिकोणमिति फलन को हम इंग्लिश में कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये इसका मतलब क्या होता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ग्रीक भाषा के शब्द से लिया गया है जो मिलके बना है ट्री प्लस गोन प्लस मेट्रिक। तो ट्री का मतलब होता है जिसका मतलब होता है तीन, गोन का मतलब होता है भुजाएं और मेट्रिक का मतलब होता है मापना। यानी क्या होगा कि त्रिभुज की तीन का त्रिज्या माने तीन और गोन माने भुजाएं, मेट्रिक माने मापना। यानी तीन भुजाओं को मापना क्या कहलाएगा हमारा त्रिकोणमिति फलन। क्या होगा ये त्रिकोणमिति फंक्शन। यानी अब ये क्या होता है माने त्रिभुज भी कह सकते हैं। तो कह सकते हैं त्रिभुज की भुजाओं को मापना ट्रिग्नोमेट्रिक कहलाता है। इससे हम तीन किस में भुजाएं होती हैं त्रिभुज में। तो क्या होगा त्रिभुज की भुजाओं को मापना हमारा क्या कहलाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी त्रिकोणमिति फलन। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब समझ में आया कहाँ से लिया गया है। तो ये ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है टी माने तीन या त्रिभुज, गौन माने भुजाएं, मैट्रिक माने मापना। यानी त्रिभुज की भुजाओं को मापना ये हमारे क्या कहलाता है ट्रिग्नोमेट्रिक। तो अब मापने के लिए कुछ हमें मेजरमेंट की आवश्यकता होती है। सबसे पहले जानते हैं कि कोण किसे कहते हैं। कोण हम किसे कहते हैं एंगल, एंगल्स ये क्या होते हैं। तो आप समझिए एंगल क्या होते हैं। तो अगर हमारे पास कोई एक फिक्स पॉइंट है, अगर हमारे पास ये फिक्स पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट से हमने एक ये लाइन ड्रा की, इसे हम कहते हैं प्रारंभिक लाइन यानी इनिशियल लाइन या प्रारंभिक भुजा भी कह सकते हैं हम इसे। तो ये क्या है हमारी प्रारंभिक भुजा। अब क्या है एक फिक्स पॉइंट से प्रारंभिक भुजा जितना रोटेट करती है, जैसे समझना हमारे पास ये प्रारंभिक भुजा है, ये पॉइंट हमारे यहाँ पे फिक्स है। अभी मान लिए ऐसे रोटेट करके यहाँ तक गई, तो अब ये क्या कहलाएगी हमारी अंतिम भुजा कहलाएगी। तो ये क्या हो जाएगा हमारा अंतिम भुजा या अंतिम लाइन, अंतिम भुजा। और ये देखना प्रारंभिक भुजा से एक फिक्स पॉइंट से ये जो रोटेट होके जो अंतिम भुजा गई, तो इनके बीच जो कोण बन जाएगा इसी को हम क्या कहते हैं कोण। इसी को हम क्या कहते हैं कोण या एंगल कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कोई फिक्स पॉइंट से रखी वस्तु एक है, लेकिन ये पॉइंट हमेशा फिक्स रहना चाहिए। अब ये अपनी प्रारंभिक भुजा से या प्रारंभिक स्थिति से घूम के अपनी अंतिम स्थिति में पहुंच जाएगी, तो उनके बीच का जो गैप होगा वही हमारा कोण कहलाएगा। ठीक है ना। तो ये क्या हुआ हमारा कोण। आइए अब अगला टॉपिक समझिए डिग्री माप क्या होती है। डिग्री माप, डिग्री माप ये क्या है, इसे इंग्लिश में डिग्री मेजर कहते हैं। अब लिखना चाहो तो लिख दें डिग्री मेजर। ये क्या होता है। तो डिग्री मेजर का मतलब है कि मान लो कोई आप ये गोला है, आपने एक पूरा चक्कर लगाया, समझना बात को। यहाँ पे आपने मान लो कोई ग्राउंड है, आपने उस ग्राउंड को पूरा एक चक्कर लगाया, तो इस ग्राउंड का जो 1/360वां भाग होगा वो क्या कहलाएगा हमारा 1 डिग्री कहलाएगा। यानी किसी ग्राउंड का एक चक्कर लगाया आपने, तो जिसका 1/360वां भाग होगा वो क्या कहलाएगा, वो वह भाग 1 डिग्री कहलाएगा।
1 डिग्री कहलाएगा। समझ में आया ना? यानी कि एक किसी राउंड का अगर एक हम चक्कर लगाएं, यहाँ पे ये मान लिया जाए एक केंद्र है और ये त्रिज्या है, तो जब इसको यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे लगाना और यहाँ पे आ जाएंगे तो इसका जो 1/360वां भाग होगा वो क्या कहलाएगा? 1 डिग्री कहलाएगा। समझ में आ रहा ना? और डिग्री को हम ऐसे लेकर करते हैं ऊपर बिंदु, तो 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और मिनट को हम 1 डैश से लिखते हैं। ठीक है ना? अब अगर 1 मिनट में बात करें तो कितने? 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं जिसे हम डबल डैश से लिखते हैं। तो ये हमारा हुआ डिग्री। समझ में आ रहा है ना? तो अब आइए रेडियन माप। अब जानते हैं डिग्री माप हम समझ चुके। फिर देखिए अगर हम किसी वृत्त का एक चक्कर लगाएं पूरा तो उसका जो 1/360वां भाग होगा वो 1 डिग्री कहलाएगा। और हम जानते हैं 1 डिग्री बराबर 60 मिनट के होता है और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड का होता है। सेकेंड में डबल डैश लगाते हैं, मिनट में 1 डैश लगाते हैं, डिग्री में उसके ऊपर 0 लिखते हैं। तो ये होगा डिग्री माप। तो आइए समझते हैं अब रेडियन माप। रेडियन माप क्या होता है? इंग्लिश में क्या है? रेडियन मीजर। अब यहां समझना, तो अगर हमारे पास ये एक पूरा सर्किल है, इसका केंद्र होगा, इस केंद्र से हमने यहाँ पे एक त्रिज्या खिंचा दी और इससे हमने यहाँ पे एक त्रिज्या, तो हम मान लीजिए ये 1 है और ये भी 1 है सेंटर, और यहाँ पे फिर हमने इन बिंदु को मान लेते ए और इसे मान लेते हैं बी, और ये जो फिक्स पार्टी से हम मान लेते केंद्र को और सेंटर को। तो ये भी जो चाप लगाया तो ये भी मान लिए 1 है। तो जो ये दूरी होगी वो क्या होगी हमारी? 1 रेडियन। क्या होगी? 1 रेडियन। इसे ही हम क्या कहते हैं? रेडियन कहते हैं। समझ में आया ना? कि अब जैसे ये है यहाँ से और हमने एक ये हमारा फिक्स पॉइंट हो गया, तो आप अभी समझिए कि होता क्या है ऑनली, जब हम बताएंगे वहाँ पे तो और अच्छा समझ में आएगा। तो आप रेडियन को समझिए कि कोई हमारे पास एक वृत्त है, उसका हम करें ना त्रिज्य खंड, यही से हम त्रिज्य खंड बनाना, एक त्रिज्य खंड का एक जो कोण होता है उसे ही हम रेडियन माप कह सकते हैं। ऐसे भी अगर इसे बताना चाहे तो कह सकते हैं कि किसी वृत्त पर बनाया त्रिज्य खंड का जो कोण होता है वही क्या होता है? रेडियन माप होता है। या कह दें केंद्र उससे हमने एक इसमें लगाई थी त्रिज्या होती है, ये भी त्रिज्या हुई और एक चाप हुआ, तो इसके बीच का जो थीटा बनेगा यही क्या कहलाएगा? हमारा रेडियन माप कहलाएगा। और जितना चाप होता है उतना यहाँ पे ये रेडियन माप होता है। अगर यहाँ पे चाप 1 है तो 1 होगा, अगर चाप -1 है तो -1 होगा। ठीक है ना? तो आइए समझ गए। अब रेडियन माप हम समझ चुके हैं। तो अब समझते हैं डिग्री तथा रेडियन में कुछ संबंध होता है। डिग्री तथा रेडियन में कुछ संबंध होते हैं। डिग्री तथा रेडियन में संबंध। अब हम क्या पढ़ना है? डिग्री तथा रेडियन में संबंध। अगर ये प्रश्नावली डायरेक्ट हम थ्योरी प्रश्नावली स्टार्ट करते थे तो आपको समझ में नहीं आता, इस वजह से हमने पहले क्या किया, पहले आपको बेसिक समझाने की कोशिश करते हैं। डिग्री तथा रेडियन में संबंध, तो एक संबंध होता है अगर हम डिग्री को रेडियन में चेंज करें तो क्या होगा? डिग्री को रेडियन में बदलना। अगर हम डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे तो फार्मूला होता है, अब हम क्या डिग्री को रेडियन में बदलना, तो फार्मूला होता है रेडियन बराबर π/180 इंटू डिग्री माप। ये फार्मूला होता है हमारा अगर हमें रेडियन को डिग्री में बदलना है। यहाँ पे इससे आप
ब्रैकेट में हम बंद कर लेते हैं। क्या होगा फार्मूला, रेडियन बराबर पाई बटे 180 इंटू डिग्री माप। अगर डिग्री हमें दिए है और उसे रेडियन में बदलना है तो ये फार्मूला होगा। एक फार्मूला होता है रेडियन को डिग्री में बदलना। अब क्या होगा, रेडियन को डिग्री में बदलना, तो उसका फार्मूला होता है डिग्री माप बराबर 180 बटे पाई इंटू रेडियन माप। ये होता है हमें अगर रेडियन को हम डिग्री में चेंज करें तो ये फार्मूला होता है। समझ में आ रहा है। और हाँ, पाई में 180 डिग्रियां होती हैं, ये ध्यान देना। पाई में कितनी डिग्रियां होती हैं, 180। तो जैसे अगर हम कुछ लिखें, जैसे हम कुछ डिग्री लिख रहे हैं और यहाँ पे उसे हम रेडियन के मान बताएंगे रेडियन में, तो देखना यहाँ पे अगर हमारे पास 30 डिग्री है तो उससे हम पाई बाई 6 रेडियन लिखेंगे। अगर हमारे पास 45 डिग्री है तो उससे हम पाई बाई 4 रेडियन लिखेंगे। अगर हमारे पास 60 डिग्री है तो उससे हम पाई बाई 3 रेडियन लिखेंगे। मतलब कि पाई की जगह 180 रखो, फिर 6 का डिवाइड करो आ जाएगा 30। पाई की जगह 180 रखो, फिर 50 से भाग करो आ जाएगा 45। पाई की जगह 180 रखो, 3 से भाग करो आ जाएगा 60। इसी तरीके 90 डिग्री को पाई बाई 2 में बदलेंगे। ठीक है ना। तो ये हम सब हो गया बेसिक। तो आइए अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ और सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज बहुत ही आसान तरीके से। देखिए प्रश्नावली 3.1 एक्सरसाइज को। अब हमारे पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है निम्नलिखित डिग्री माप के संगत रेडियन माप ज्ञात कीजिए। यानी जो हमें डिग्री माप दी गई है इसे हमें रेडियन माप में ज्ञात करना है। समझ में ना, ये जो हमें डिग्री में दी गई है हमें इसमें क्या बनाना है, रेडियन में। तो आइए करते हैं। और दोस्तों आप बुक लेके ही बैठे, ठीक है ना। तो आइए अब करते हैं। तो जो हमें पहला दिया है क्वेश्चन, पहले का पहला पार्ट हमें दिया गया है 25 डिग्री। 25 डिग्री इसे हमें रेडियन में बदलना है। तो हम जानते हैं कि रेडियन क्या होता है, रेडियन माप बराबर होता है पाई बटे 180 इंटू डिग्री। तो अब हम पाई बटे 180 तो ऐसे का वैसे रहेगा। डिग्री कितनी हमारे पास 25, तो कितनी हो जाएगी 25। अब इसे हम काट कर दें, 5 25 5 15 इंटू 36, तो कितना आ जाएगा 5 पाई बाई 36। ये हो गया आंसर। समझ में आ रहा है, समझ में आया ना। तो अब देखिए सेकंड नंबर। सेकंड नंबर हमें दिया गया है -47 डिग्री 30 मिनट। हमें दिया गया 47 डिग्री 30 मिनट दिया गया है। तो अब देखो इसे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये तो डायरेक्ट अभी डिग्री में है नहीं, मिनट में है, तो इसे डायरेक्ट पहले पूरा टोटल डिग्री में बनाएंगे। तो क्या करेंगे, माइनस बार लगा लिया जाता है 47, और ये कितना, अब हम जानते हैं कि 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं 60। तो अब जब 1 मिनट में कितने होंगे 60 सेकेंड होंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ से इसमें क्या करेंगे 60 से भाग कर देंगे। तो क्या 0 0 3 दूना 6, तो क्या आ जाएगा यहाँ से 47 1/2 डिग्री आया। ठीक है ना। इसे अभी क्या करेंगे, पूरा सही से लिखेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो इनका इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 47 दूना 94 1 95, तो कितना आ जाएगा -95/2 डिग्री। अब ये टोटल डिग्री में बन गया। अब क्या करेंगे, अब हम फार्मूला यूज करें इसे रेडियन में बदलने का। तो क्या होता है फार्मूला, रेडियन माप बराबर होता है पाई बटे 180 इंटू
डिग्री। इससे जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, पाई बटे 180 इंटू 95 डिग्री, यहाँ न लगा। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारा आंसर, तो इसे डिवाइड करो, ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से करो, 5 का नम 5 और पन्नम 45 और 5 3 15 और यहाँ पे कितना बचा 3, तो 5 6 30, तो आया पाई बटे 36 इंटू 19/2। इसका जब हम कैंची गुणा कराएंगे आज उसको कैंची गुणा कराएंगे तो 19 पाई बटे 36 दूना 72, अब माइनस ये लगाया था तो माइनस आ ही जाएगा, तो ये क्या हुआ 19 पाई बटे 72। कितना आसान है। तो आइए हम करते हैं इसका तीसरे में हमें दिया गया है 240 डिग्री, इससे हमें रेडियन में बदलना है। तो ये डायरेक्ट डिग्री में लिखा है तो इससे डायरेक्ट फार्मूला यूज कर देंगे। अगर जो नहीं लिखा होता तो पहले उससे डिग्री में बनाया जाता है। रेडियन माप बराबर पाई बटे 180 इंटू डिग्री माप, ये हमारा फार्मूला होता है। तो पाई बटे 180 इंटू डिग्री माप हमारी कितनी है 240। इसे सॉल्व करते हैं तो 0 से 0 कटा, 6 3 18, 6 चौको 24, यानी कितना आ जाएगा 4 पाई/3। ये हो गया हमारा आंसर। अब देखिए इसका एक चौथा पार्ट, हमें डिग्री दी गई 520, इससे भी हमें वही बदलना है। तो इसी फार्मूले में लिखेंगे तो कितना आएगा, हम फार्मूला ये लिखा है अब इसे नहीं लिखते हैं। तो पाई बटे 180 इंटू डिग्री, तो डिग्री कितना है 520, 0 से 0, अब ये काट देंगे तो क्या घट, तो अब ये किससे कटेगा 2 से कट जाएगा, तो 2 नम 18, 2 दूनी 4 और 2 छक्का 12। अब ये 26 है और ये 9 है, तो कितना आ जाएगा 26 पाई बाटे 9। समझ में आ रहा है ना। अब ये कटेगा नहीं तो ये हमारे क्या हो जाएगा आंसर। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन नंबर पहला के चारों पार्ट। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। अब करते हैं क्वेश्चन दूसरा। देखिए क्वेश्चन दूसरा क्या कह रहा है, कह रहा निम्नलिखित रेडियन माप के संगत डिग्री माप ज्ञात कीजिए, पाई बराबर 22/7 का प्रयोग करें। अब यहाँ आप देख रहे हैं ये थोड़ा टिपिकल होते आसान है लेकिन थोड़ा उससे हार्ड होते हैं। देखिए कैसे करते हैं। अब क्या करना है, इसमें हमें रेडियन माप दी गई है, इसमें हमें क्या दिया गया है रेडियन माप, तो हमें डिग्री माप में इसे ज्ञात करना है। दूसरे का पहला हमें दिया गया जैसे 11/16 रेडियन, ये क्या दिए गए ये रेडियन में दिए गए, तो हमें क्या करना है इन्हें हमें डिग्री में चेंज करना है। तो आइए करते हैं डिग्री में चेंज। तो सबसे पहले क्या फार्मूला हम लिखें, तो क्या होता है फार्मूला डिग्री माप का, डिग्री माप बराबर होता है 180/पाई इंटू रेडियन माप, ठीक है ना। तो आइए 180/पाई, रेडियन माप कितनी है 11/16, और हमने कहा कि पाई का हमें मान का यूज करना 22/7, तो करेंगे यहाँ पे 180/22/7 इंटू 11/16। तो अब देखो 11 का नम 11, 11 दूनी 22, 2 नम 18 और ये 7 चला जाएगा ऊपर, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 90 × 7/16। अब इससे तो ये तो और कट जाएगा, 2 8 16, 2 चौको 8, 2 पंचे 10। तो अब देखो इनका मल्टीप्लाई करा दो, तो 45 गुणे जब 7 मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 315/8। ये क्या बना हमारा डिग्री माप। लेकिन आंसर हमें यहाँ पे नहीं छोड़ना, हमें डिग्री और मिनट और सेकंड में आंसर देना है। तो उससे सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसका इसमें भाग किया जाता है, तो इससे हम भाग करेंगे।
आइए देखते हैं यहाँ पे 8 का भाग 315 में देंगे। जब 8 का भाग 315 में देंगे तो जाएगा 3 बार में, पहले कितना आएगा 24, घटाएंगे आएगा 7, फिर अंक 5 का, फिर कितने बार में जाएगा 9 बार में, तो आएगा 72, घटा सकती। अब क्या हुआ, ये हमारा जो आएगी 39 डिग्री हो गया, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 39 सही 3/8। इसे हम क्या लिखेंगे 39 सही, तो 39 से मतलब 39 डिग्री हुआ हमारा। अब कितना लिखेंगे 3/8। हमें डिग्री तो आ गई, अभी हमें इसे क्या करना है, इसे भी हमें मिनट में चेंज करना है। समझ में आ रहा है ना। अब समझना है बात को, ये क्या लिखा है मिनट है, ये मिनट लिखें। अब हमें क्या करना है, तो अब हम जानते हैं कि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो अब 3 में क्या होंगे, तो 60 का करा देंगे, गुणा करा देंगे। तो अब कितना आएगा बराबर 39 डिग्री 3/8 गुणे 60। अब इसे कट करते हैं तो ये कितने से हो जाएगा, 2 चौक 8, 2 ती 6, 0, 2 दूना 4, 15। तो कितना आया हमारे पास 39 डिग्री 15 का इसमें गुना कराएंगे तो आ जाएगा 45/2। समझना बात को, ये आया। तो फिर इस क्या कर, फिर इस 2 का भाग फिर हम इसमें देंगे, 2 का भाग फिर 45 में देंगे। तो आइए 2 दूना 4, 5, फिर 2 दूना 4, 1। तो क्या हुआ, अब यह 22 सही 1/2। तो अब ये क्या बन गया, हम डिग्री पहले बन गया था, अब ये क्या होगा हमारा 22 होगा हमारा मिनट। हाँ, तो अब कितना आएगा, इसे हम लिख सकते हैं 39 डिग्री 22 मिनट 1/2। फिर ये मिनट में है तो इस सेकेंड में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 60 का गुणा काट देंगे तो आएगा 30। तो क्या हो जाएगा 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड। इस तरीके हमें बनाना है। ये हो गया हमारा राइट आंसर। पहले क्या करेंगे, उसे बनाएंगे, तो जो आएगा वो प्रॉपर आंसर नहीं होगा तो फिर हम क्या करें, उसी का भाग दे दिया जाता है। तो जो सही बटा में आएगा वो हमारी डिग्री होती है, और जो 3/8 होगी वो मिनट होगा। तो हमने 3/8 को मिनट बनाने के लिए क्या करेंगे, 60 का गुणा करेंगे। तो हमने 60 का गुणा कराया तो हमारा आंसर आया 39 डिग्री 45/2। 45/2 का मतलब होता है, फिर ये 2 का भाग करेंगे तो ये बन गया 22 मिनट। तो क्या 39 डिग्री 22 मिनट 1/2 में फिर 60 का गुणा करेंगे, क्योंकि हम डिग्री मिनट वो सेकंड में चेंज करना है। तो काट देंगे 30, तो आए 39 मिनट 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड। ये हो गया हमारा राइट आंसर। तो आइए अब इसका करते हैं सेकेंड नंबर। देखिए सेकेंड नंबर क्या कह रहा है, हमें दिया गया है -4। इसे हमें क्या बदलना है डिग्री में। तो आइए करते हैं, डिग्री माप बराबर होता है 180/π इंटू रेडियन माप। 180/π, रेडियन का मान कितना -4, पाई का मान हमें कितना यूज करना 22/7। 7 ऊपर चला जाएगा तो कितना आएगा बराबर 180 गुणे 7 गुणे -4/22। 2 दूना 4, 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2। अब तो ये कटेगा नहीं तो क्या करें, डायरेक्ट गुणा करा लेते हैं। कितना आएगा 7 दूनी 14 और 180 गुणे 14, तो 4 0 0, 8 चौको 32, हाथ से लगाई 3 और 4 3 7 और 180, 0 2 15, 2520 आया। तो कितना आएगा 2520/11 माइनस का। अब हमने कहा ये तो आया हमारा, लेकिन हमारा प्रॉपर आंसर इस तरीके नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे, पहले 11 का भाग 2520 में देंगे तो ये डिग्री में निकल के आएगा। तो आगे करते हैं 2520 में भाग देंगे तो 11 दूना 22, घटाए से आएगा 3, अंक उतारा 2 का, 11 दूना 22 ही जाएगा, 0 1 अंक उतारेंगे फिर 0 का, तो 11 9 99, 1 आएगा तो कितना है 229 सही 1/11। तो ये क्या बना 229 हमारा क्या बना डिग्री। तो इसे हम लिख सकते हैं 229 डिग्री 1/11।
अब दोस्तों इससे हमें मिनट में बनाना है, तो क्या करेंगे, 60 का गुणा कराना पड़ेगा, तो आएगा 229 डिग्री 1/11 गुणे 60। ये कटेगा है नहीं, तो कितना आ जाएगा यहाँ से बराबर, तो कितना आएगा 229 डिग्री इंटू 60/11। तो फिर 11 का भाग फिर 60 में देंगे, तो 11 का भाग जब 60 में देंगे तो 11 × 55, घटाए से आएगा 5, तो 5 सही 5/11। तो ये क्या बना हमारा मिनट। तो अब कितना आएगा यहाँ से 229 डिग्री 5 मिनट 5/11। समझ में आ रहा है ना। अब ये मिनट बन गया, फिर इसे हम गुणा कराएंगे तो 60 का गुणा करा देंगे, तो आ जाएगा 229 डिग्री 229 डिग्री 5 मिनट इंटू 5 गुणे 11 इंटू 60। समझ में आ रहा है ना। फिर करेंगे तो कितना आ जाएगा 229 डिग्री 5 मिनट 6×5 300/11। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, इसे हम सॉल्व करेंगे तो देखिए कितनी बार में जाएगा। फिर 11 का भाग 300 में देंगे, तो 11 × 1 = 22, घटाए से आएगा, इससे अंक लेंगे 10 में 2 गए 8, 11 × 7 = 77। तो अब इसे बात तो कितना है 27। तो कितना आ जाएगा टोटल हमारा आंसर 229 डिग्री 5 मिनट और कितना है इसमें 27 सेकेंड। ये हमारे क्या होगा राइट आंसर। कितना जी है, यानी जो बात उससे हम चेंज करते जाएंगे, पहले डिग्री में फिर मिनट में फिर सेकेंड में, तो हमारे क्या हो जाएंगे आंसर। ठीक है ना। तो आइए अब इसका करते हैं अगला सवाल। इसका अगला पार्ट नंबर तीसरा, हमें तीसरा दिया गया है 5 पाई यानी 5 पाई/3। इससे हमें रेडियन में चेंज डिग्री में चेंज करना है। तो फिर वही फार्मूला हम जानते हैं कि डिग्री माप बराबर होता है 180/पाई इंटू रेडियन माप। ये हम जानते हैं कि फार्मूला ये होता है। तो देखिए रखिए यहाँ पे वैल्यू, तो 180/पाई इंटू 5 पाई/3। पाई से पाई तो हो गया कैंसिल, 3 × 9 3, 3×6 18, कितना है 60 इंटू 5 गुणा कराएंगे तो 6×5 30 यानी 300 डिग्री। अब देखो ये डायरेक्ट पूरा डिग्री में है, तो इससे हमें चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आइए देखते हैं इसका पार्ट चौथा, क्या सवाल हमें दिया गया है 7 पाई/6। इसे भी चेंज करना है, तो वही फार्मूला लिखेंगे, डिग्री माप बराबर 180/पाई इंटू रेडियन माप। अब देखना 180/पाई, रेडियन का मतलब 7 पाई/6, पाई से पाई 6 × 9 6 × 18 यानी कि 30 × 7 यानी कि 210, 7 का है 210 डिग्री। तो ये हो गया हमारा आंसर। कितना आसान सवाल हुआ। तो आइए हो गए पहला और दूसरा। तो आइए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका अगला। तो देखिए क्वेश्चन तीसरा, करे एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमा करता है। एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमा करता है, तो 1 सेकेंड में वह कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा, हम ये बताना। देखिए 1 मिनट में कितना करता है 360 करता है, तो कह रहा है कि 1 सेकेंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। तो आइए इसे करते हैं बहुत आसान तरीके से। क्वेश्चन तीसरा, अब समझ जाए, अगर एक पहिया तो काय में घूमेगा, राउंड राउंड घूमेगा। तो मान लिया ये हमारा पहिया जो एक चक्कर लगाता है, समझना बात को। मान लो वो उसने यहाँ से स्टार्ट किया और एक जब राउंड चक्कर लगा के आया, तो पूरी दूरी कितनी दूरी तय करेगा
360 अंश का कोण बनाएगा। अगर यहाँ से जाएगा और यहीं पे आएगा 360 अंश का कोण बनाएगा कि नहीं बनाएगा? 360 अंश का कोण। और ये 360 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 पाई। अब देखना जो दिया गया है, समझना बात को। दिया है, हमें दिया गया है कि 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड हम लिख सकते हैं। कितना घूमता है? पूरा एक राउंड लगाता है, तो यानी कितना घूमता है? एक मिनट या कह सकते हैं 60 सेकेंड में परिक्रमा पूरा करता है। कितना है? 360 डिग्री। समझ रहे यहाँ पे? एक सेकेंड में कितना करेगा? एक सेकेंड में निकालने क्या करेंगे? 360 में 60 का भाग दे दे, तो 360 बटे 60, 0 6 6 36, यानी एक सेकेंड में कितना निकल के आया? 6 डिग्री। वो एक सेकेंड में कितना जाएगा? 6 डिग्री जाएगा। अब समझिए बात को, एक सेकेंड में निकाला गया है, तो पूरा परिक्रमा कितने मिनट में करता है? 1 मिनट में। ठीक है ना? तो कितना आ जाएगा? एक परिक्रमा में बनाया गया कोण कितना हो जाएगा? यार समझना कितना हो जाएगा? 2 पाई। तो एक परिक्रमा में कितना कोण बना रहा है? 2 पाई। लेकिन उसने कितने चक्कर लगाए हैं? 6 चक्कर। तो क्या करेंगे? 2 पाई गुणे 6, यानी कि 6 दूनी 12 पाई। तो हमारा आंसर कितना हुआ? 12 पाई। इसे दोबारा समझा देते हैं। देखिए क्या कह रहा है, दिया गया है 1 मिनट में 60 सेकेंड चक्कर लगाता है। ठीक है ना? तो या 1 मिनट या 60 सेकेंड में वो परिक्रमा करता है 360 डिग्री का। तो 1 सेकेंड में क्या करेगा? तो हम क्या करें? 360 में 60 का कर देंगे भाग, तो हमें पता चल गया कि 1 सेकेंड में वो 6 चक्कर लगाता है। तो एक परिक्रमा कितना कोण बना रहा है? 2 पाई। तो 6 परिक्रमा कितना बनाएगा? 6 दूनी 12, यानी कि 12 पाई। तो ये हो गया। तो आइए करते हैं क्वेश्चन अगला। हमें देखो क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है। चौथा, एक वृत्त जिसका व्यास 40 एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है, त्रिज्या दिए और 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप दिए है। केंद्र कितने डिग्री कोण का कोण बनाएगी? केंद्र कितने डिग्री कोण बनाएगा? तो यहाँ समझना क्वेश्चन हमें दिया गया चौथा। क्वेश्चन चौथे में दिया गया है हमें आर यानी त्रिज्या कितनी दी गई है? 100, और हमें दिया गया है चाप यानी एल कितना दिया गया है? 22। तो हमें क्या करना है? थीटा ज्ञात करना है। दोस्तों मैं बता दूं, चाप, त्रिज्या तथा कोण में एक फार्मूला होता है इस संबंध का, एल बराबर आर थीटा। ये मैंने नहीं बताया, तो ये फार्मूला होता है एल बराबर आर थीटा। समझने यहाँ पे? तो हमें क्या दिए? थीटा निकालना, तो इसी फार्मूले में रखेंगे। तो कितना निकाल? एल बराबर आर थीटा। हमें थीटा की वैल्यू चाहिए, तो आर कहाँ जाएगा? नीचे। तो थीटा बराबर हो जाएगा एल बटे आर। एल का मान कितना है? 22। आर का मान कितना है? 100। तो ये क्या निकला दोस्तों? ये रेडियन में निकल के आया है, क्योंकि हम पता है ये थीटा क्या होता है? रेडियन ही होता है। तो क्या निकला? रेडियन। तो अब इसे हमें क्या करना है? डिग्री में बदलना है। तो डिग्री में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? फिर वही फार्मूला लगाओ। डिग्री में चेंज करने वाला क्या होता है? डिग्री माप बराबर होता है 180 बटे पाई इंटू रेडियन माप। अब यहाँ समझना 180 बटे पाई, अब कितना दिया है? 22 बटा 100। हम पाई को क्या लिखते हैं? 22 बटा 7 इंटू 22 बटा 100। 22 से 22 का हुआ कैंसिल, 7 ऊपर जाएगा, तो 180 गुणे 7 बटे 100। 0 से 0 हमने कैंसिल कर दिया, और 2 पंचे 10, 2 नम 18। कितना आएगा? 9 गुणे 7 बटे 5, यानी कि 63 बटे 5। लेकिन ये तो ऐसा आया नहीं, हमें वैसे में बनाना हो तो क्या करें? 5 का भाग फिर क्या करेंगे? 63 में देंगे। 5 का भाग 63 में, 5 का नम 5, 1 5 दूना 10, 3। तो कितना है? 12 सही 3 बटा 5। इसका मतलब क्या होगी? 12 डिग्री। कितना है इसका मतलब? कि 12 डिग्री और 3 बटा 5। लेकिन ये 3 बटा 5 है, हमें इसे मिनट में बनना है, तो हम क्या करेंगे? 60 का गुणा करेंगे। तो कितना हो जाएगा? 12 डिग्री 5 से कटेगा, 5 का नम 5, 5 दूना 10। तो कितना आएगा? 12 3 36 मिनट। तो कितना हो गया? 12 डिग्री
36 मिनट। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो बस आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 तक ही रखते हैं, नहीं वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी। फिर अगली वीडियो में हम करेंगे 5, 6, 7। तो बस अगले पार्ट में आएंगे 5, 6, 7 और इस पार्ट में रहेंगे। तो पार्ट दूसरा आएगा तो उसमें होंगे 5 से 7 क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों तक इसे भेजें। तो हम आपको मिलते हैं एक अगले वीडियो में। धन्यवाद।